हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जो भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से है, और हमने एक मैथ का पेपर मतलब क्लास फर्स्ट का पेपर बनाया है, संभावित प्रश्न पत्र। ये कुछ उसी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, ए समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज है और ये सिद्ध करना है हमको AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ये कैसे होगा? ठीक है, देखिए दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, ए समांतर भुजा AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F पर इस प्रकार स्थित हैं। ठीक है, अब रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? रचना। बहुत आसान है। रचना लिखेंगे। तो रचना के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम। रचना में लिखेंगे इनकी ए और C को मिलाया। ए और C को मिलाया जो EF को G पर काटती है। देखो, ए और C को मिलाया जो हमारी G पर ये प्रतिच्छेद या काटती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लिख सकते हैं EF समांतर है DC के, जो क्या है, ये एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समझिए बच्चों, अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है? देखिए, AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमको उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में क्या लिखना है? देखिए, त्रिभुज ADC में, तो देखिए ए और D और C में हमको ये त्रिभुज लेना, A, D और C में हमको लेना है। ठीक है, तो ये हमको लेना है EG। देखिए EG इक्वल
डी सी। देखो ई जी इक्वल डी सी, ठीक है, ये दोनों कैसे बराबर हैं। अब हमको क्या करना है, ए ई बटे ए डी बराबर ए जी बटे जी सी। देखिए ये समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं इसे, देखें ज़रा, इसे लिखेंगे यानी कि ए ई बटे ई डी, यानी कि ये ए ई बटे ई डी। ऐसे ही ए जी यानी कि ए जी बटे जी सी, यानी कि ए जी बटे जी सी, ठीक है, समीकरण 1। क्या ये हमारी जो है समानुपातिक प्रमेय है। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं इसे, और यहाँ लिख सकते हैं हम ई एफ जो है समांतर है डी सी के, ठीक है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब अगला है, देखिए समीकरण अगला बनाएंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज ले लेंगे हम सी ए बी में, सी ए बी में। अब देखो सी ए और बी में, ठीक है, यानी कि सी ए बी त्रिभुज में ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम, यानी कि ये लिखेंगे हम जी एफ बराबर है ए बी के। देखो जी एफ बराबर है ए बी के, ठीक है, ए बी के, जी एफ बराबर है ए बी के, ठीक है। अब लिखेंगे हम सी जी बटे जी ए बराबर सी एफ बटे एफ बी, ठीक है। अब देखो यहाँ, यानी कि हमें लिखना है सी और जी बटे जी और एफ, यानी कि सी और जी बटे लिखना है जी ए, यानी कि सी जी बटे जी ए, ठीक है, ये और ये सी जी बटे जी ए, ठीक, बटे अब क्या लिखेंगे सी एफ बटे एफ बी, यानी कि ये इसके बटे है और ये इसके बटे है, सी एफ बटे एफ बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखते हैं आगे, अब लिखते हैं ए जी बटे जी सी बराबर बी एफ बटे एफ सी। समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं इसे, इसको क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर। अब देखिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण ए लिख देंगे हम ए ई बटे ए डी
बराबर AG बटे GC। अब समीकरण एक इसे लिख देंगे हम, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दें BF बटे FC बराबर AG बटे GC। ये समीकरण एक थी और ये समीकरण दो थी। इसको हल करते हैं अब। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ये बचा हमारा AE बटे ED बराबर BF बटे FC। यही हमको प्रूव करना है। ये क्या करना था? प्रूव, PROVED, प्रूव। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ये पेपर में ज़रूर आने की संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये द्विघात समीकरण है। √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं, यानी कि हम इन दोनों की हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा, ये √3x² गुणा ये 8 √3। तो √3 में √3 की गुणा करते हैं तो 3 आ जाएगा, और ये हमारा 8 यहाँ है ही, और ये इधर को x² है। ठीक है, 8 दिया 24, इनकी अगर तीनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24x²। तो इसकी तो हमको करनी है फैक्टर। इसको थोड़ी देर के मान लिया रिजेक्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब 24 के ऐसे टुकड़ा करनी है हमको जिसको जोड़ने पर 11x आ जाए, 11 आ जाए। तो 8 दिया 24, तो यहाँ लिख देंगे हम √3x² माइनस, फिर लिखेंगे 8 दिया 24, 8 प्लस के 3 और ये x और प्लस के 8 √3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे √3x² माइनस के 8x माइनस, कोष्टक से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3x प्लस 8 √3 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों में ले लेंगे हम कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन का मतलब है हमने यहाँ हम ले लेते हैं x कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x। तो यहाँ बचेगा √3x माइनस के 8 बचा, माइनस के यहाँ ले लेते हैं 3। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 का भाग √3 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। यहाँ √3 तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यानी कि √3x आ जाएगा अंदर, और माइनस, कोष्टक से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, √3 तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे हैं, तो √3x माइनस के 8 और ये x माइनस √3 इक्वल 0। अब यानी कि ये जो है हमारा, इसके भी 0 है, इसके भी बराबर 0 है। तो लिख देंगे √3x माइनस के 8 बराबर 0 और x माइनस के √3 बराबर के 0।
तो कि अंडर रूट के 3x बराबर के 0, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 8। आगे अंडर रूट के 3x बराबर के 8 और x बराबर 8 बटे अंडर रूट के 3। तो कितना x का मान हो गया, और x बराबर 0 प्लस अंडर रूट के 3 और x बराबर अंडर रूट के 3। तो यानी कि x के जो मान आए वो आएंगे हमारे 8 बटे अंडर रूट के 3 कोमा अंडर रूट 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आपके मन में ये शंका रही होगी कि यहाँ अंडर रूट 3 क्यों कॉमन लिया। देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कॉमन इसीलिए लिया है हमने। देखिए अगर ये मान के चलिए 3x प्लस के 8 अंडर रूट 3 है, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 हम कॉमन लेते हैं तो इसका इसमें क्या देंगे भाग। तो भाग का मतलब है 3x ऊपर और अंडर रूट के 3 नीचे है। तो इसका परमीकरण करने के लिए अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट के 3 गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 3 अंडर रूट के 3x और बटे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा अंडर रूट के 3x। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ अंडर रूट 3x बचाना था इसीलिए हमने ये कॉमन लिया। ठीक है बच्चों, समझ गए ना, क्योंकि ये शंका पैदा हो रही है कि अंडर रूट 3 क्यों लिया कॉमन। तो हमने बता दिया यहाँ 3x प्लस 8 अंडर रूट 3, इसमें अगर हम अंडर रूट 3 कॉमन लेते हैं तो इसका भाग इसमें देते हैं तो यहाँ बच जाता है अंडर रूट के 3x। ठीक है, और माइनस के, और यहाँ कोष्टक से पहले यहाँ माइनस था तो अंदर के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले जो माइनस था अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा इसलिए 8 बचेगा। तो ये हमारा मेन था। अब देखिए ये सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ भाई, यानी कि ये है हमारा 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ a बराबर है हमारा 2 और b बराबर है हमारा माइनस के 6 और c बराबर है हमारा 3। ठीक है, अब हमारा समीकरण बनता है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0 की सहायता से, ठीक है, अब लिख देंगे d बराबर, तो यानी कि b² माइनस के 4ac, ये हमारा फार्मूला है वेक्टर का। तो लिख दें यहाँ b की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 6 की घात 2 माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो 6 3 36 माइनस 3 2 6 4 24, तो कितने बचे हैं 12। तो जो कैसी सम है, सम संख्या है। ठीक है, अब इसके मूल भी ज्ञात कर सकते हैं हम। तो मूल ज्ञात करेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट अब b² माइनस के 4ac। ठीक है, और बटे 2a। x बराबर,
तो माइनस के लिखेंगे 6, तो माइनस है तो माइनस के प्लस के हो जाएंगे 6 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 36 माइनस, अब ये हमने हल करो ये यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की जगह पे, यानी कि चलो लिख देते हैं फिर भी, तो 4 गुणा ए की वैल्यू 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा 2 गुणा ए की वैल्यू है 2, तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट के हो जाएंगे 12/4, तो x बराबर आ जाएंगे हमारे 2 से काट लेते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के, यानी कि 4 से इसे भी, ठीक है, अब ये अंडर रूट के 12 और बटे 2, ठीक है, तो अब इसका मतलब है ये अब इसको निकाल लेंगे हम, 3 प्लस माइनस, अगर 12 3 3 2 दूनी 4, 2 रूट के 3 और बटे 2, ठीक है, 2 से हमारा ये भी कट जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, ये यहीं काटना था हमें, अगर इसको लिखते हम, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, तो इसका 2 अंडर रूट के 3/2 था, ठीक है, तो हमारा ये दोनों आंसर यही हो गए, इसका मूल हमारे यही हो गए। देखिए अगर हम इस तरीका की समझ में ना आया हो ना, तो यहाँ से फिर बता देते हैं हम कि अगर हमारे पास जैसे कि x बराबर गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट के 12 और बटे 4 है जैसे, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस, इसको 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट के 3 और बटे 4, अब 2 से 12 अंडर रूट 12 को 2 रूट के 3 लिख सकते हैं, तो अब 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो इसीलिए हमारा कितना आया 2 प्लस माइनस अंडर रूट के 3/2, इसीलिए कि हमारे मूल थे, ये आंसर थे, ठीक है। अगर ये इतना समझ में ना आ रहा हो ना, अगर ये समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता ना करें, इसीलिए मैंने यहाँ भी बता दिया है, ठीक है, उससे परेशान ना हो, ठीक है। देखिए ये 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम माना कि भुजाएं x तथा y हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, लिखेंगे दोनों भुजाओं के वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल, इसमें लिखा होगा ना 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 वर्ग मीटर, तो 400 यहाँ लिख देंगे वर्ग मीटर। तो 2 भुजा हमने मानी, एक तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर के 400, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये तो फर्स्ट शर्त है।
ठीक है। अब सेकंड शर्त, सेकंड शर्त है कि कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर है 16। तो अंतर दोनों भुजाओं का परिमाप का अंतर दोनों भुजाएं x माइनस के y और इसका मतलब है 16। तो वर्गों का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमारी ये दोनों है, भुजा हमारी दोनों है, तो 4 गुणा, ठीक है। तो यानी कि 4 गुणा भुजा, तो भुजा हमारी ये दोनों है, तो इसका मतलब है इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये 4x आ जाएगी। फिर अगले की अगले में गुणा करेंगे तो ये 4y हो जाएगी इक्वल 16। अब प्रत्येक में 4 से भाग दे दें, प्रत्येक में 4 से भाग दें, तो यहाँ बचेगा x माइनस के y और बराबर के 4 चौके 16, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं माइनस के y बराबर के 4 माइनस के x, तो यहाँ करेंगे माइनस से गुणा, माइनस से गुणा करने पर, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये x प्लस का हो जाएगा, और माइनस की प्लस किया तो माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये समीकरण ये हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में y बराबर x माइनस के 4 रखें, तो समीकरण 1 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 400, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पे क्या रख देंगे हम, वाई के स्थान पे एक्स माइनस के 4, या कि हाथ 2 तो 2 चढ़ा देंगे बराबर के 400। अब पहले ये हमारा है ये प्लस है, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 16 और माइनस 4 दूनी 8x बराबर के 400। एक एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 8x और माइनस प्लस के 16 और माइनस के 400, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 400 में 16 घटा दो तो 10 में से 6 के 4, अब चिन्ह 9 में से के 8, अब 3। अब 2 से भाग दे दें प्रत्येक में, 2 से प्रत्येक में भाग दें, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 चौक 8 माइनस के 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 बराबर के 0। अब इसकी करनी है हमें फैक्टर, ठीक है। 192 के ऐसे टुकड़ा करो जिसको घटाने पे 4 आ जाए, तो इसके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस के 12, आगे एक्स माइनस के 192 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 16x, कोष्टक से पहले माइनस है तो प्लस के 12x माइनस के 192 बराबर 0। इन दोनों में अब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन है, x माइनस के 16 बचा प्लस के 12 और x माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ एक कोष्टक में x माइनस के 16 आ जाएगा और दूसरे में x प्लस के 12 इक्वल 0, तो यानी कि ये x माइनस के 16 बराबर 0 और x प्लस के 12 बराबर 0, तो x बराबर तो आएगा 16
और x बराबर है जब -12, तो ये तो हो जाएगा ए मान्य, ये हो जाएगी मान्य। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है बच्चों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय।